नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लीड कोड की एक एरे बेस्ड प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं जो काफ़ी टॉप एमएनसीज में पूछी जाती है विच इज़ फाइंडिंग द नंबर ऑफ कॉन्टिग्यूअस सब एरेज हुज सम इज इक्वल टू के। सबसे पहले इस प्रॉब्लम के बारे में इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं, फिर उसके स्टेप समझते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, फिर जावा में उसका कोड लिखते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो एज यू कैन सी ये लीड कोड पे 560 नंबर पे प्रॉब्लम है। इट इज़ मीडियम टाइप ऑफ प्रॉब्लम जिसका मेन गोल है एक एरे दिया होगा हमें और एक के की वैल्यू दी होगी और ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि हमें इसमें से ऐसे सब एरेज का नंबर फिगर आउट करना है। लेट्स से ऐसे कितने सब एरेज एग्जिस्ट करते हैं जिनका अगर हम सम निकालें तो वो 3 आए। बट उन सब एरे में एक खास बात होगी, वो सब एरे कॉन्टिग्यूअस होंगे, मतलब एक साथ होंगे। लेट्स से हमें 3 निकालना है कि ऐसे कितने एलिमेंट है जिनका जो सम है वो 3 आता है। तो एक तो ये हो गया हमारे पास सब एरे 1 एंड 2, एक 3 हो गया, है ना। ऐसे लेट्स से कोई और एरे होता 1 2 3 4 एंड 5। तो लेट्स से अगर मेरी की वैल्यू 5 होती तो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है लेकिन कॉन्टिग्यूअस होने चाहिए। जैसे मैं अगर 1 में 4 ऐड कर पाऊँ तो ये 5 आ गया, लेकिन ऐसे एलिमेंट हमें नहीं चाहिए। ये वो सब एरे नहीं है क्योंकि ये कॉन्टिग्यूअस नहीं है। बट ये एक ऐसा एरे है जिसका सम 5 है और एलिमेंट भी क्या है, कॉन्टिग्यूअस है। ये एक कोई और ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। फिर एक ये है जिसका सम 5 आ रहा है और कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट। 3 4 आएगा नहीं, 2 3 ही आ रहा है, 1 2 3। तो ये दो एरे एग्जिस्ट करेंगे अगर मुझे के की वैल्यू 5 चाहिए होगी। अब इसको कैसे अप्रोच करें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो देखिए बहुत सिंपल है। हम क्या करते हैं, एक फॉर लूप चलाते हैं, फर्स्ट आउटर लूप जो कि लेंथ ऑफ एरे तक जाएगा, और लेट से आई को हम फर्स्ट एलिमेंट पे पॉइंट करा लेते हैं। अब मैं क्या करूँ, बिकॉज आई नो के की वैल्यू 3 दी हुई है। अब मैं इसमें से ये 3 में से 1 माइनस करता हूँ तो मेरे पास क्या गया, लेट से 2 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इस आई को यहीं पे रहने दूंगा, मैं इसको के में या जे में स्टोर करा लेता हूँ। आई टेल यू वाई, जे में। और फिर मैंने आगे नेक्स्ट एलिमेंट पे गया। आगे में सेम ये जो एलिमेंट आया उसमें से लेट्स से 2 में से आगे का जो जे पे एलिमेंट है दिस इज 2, तो 0 आ गया। अभी जो 0 एलिमेंट आया ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो एलिमेंट था, ऐसे कुछ सब एरे एग्जिस्ट करता है कि वो उसका उन सारे एलिमेंट का सम वो एलिमेंट इटसेल्फ आ जा रहा है। तो बस हम अपना क्या करेंगे, जो हम काउंट वेरिएबल बनाएंगे उसको यहाँ पे इस केस के लिए प्लस प्लस कर देंगे जब हमारा ये 0 आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, अब क्यों किया था देखिए मैंने जे इक्वल टू आई, क्योंकि अब मैं आई को आगे बढ़ाऊंगा, देखूंगा कोई और दूसरा सब एरे एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो जब ये नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए लेट्स से 3 में से 2 माइनस करेगा, इस बार जे की वैल्यू आई हो गई तो वो हो गया 2, तो ये 1 बच गया। फिर 1 में से 3 माइनस करेगा नेक्स्ट एलिमेंट विच इज -2। अब हम इसको यहाँ पे मना कर देंगे कि नहीं भी नेगेटिव चला गया, अब तुम बाहर जाओ। और ये भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, ये बस ऐसे ही रहेगा। फिर आई की वैल्यू फिर नेक्स्ट आइट्रेशन पे गई विच इज ऑल्सो जे, हम इक्वल टू आई करते चल रहे हैं। तो यहाँ से हम 3 माइनस 3 करेंगे थर्ड आइट्रेशन के लिए तो 0 आ जाएगा। ये इसको भी काउंट करना है और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, काउंट प्लस प्लस कर देंगे। तो हमारा काउंट की वैल्यू एक बार यहाँ पे इंक्रीज हुई, यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 2। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को हम जावा के कोड के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। सो देखो, एक हमारे पास जो सिमिलर एरे मैंने लिया है 1 2 3 दिया हुआ है, के की वैल्यू 3 दी हुई है, और हमें एक लॉजिक लिखना है टू फाइंड दी कॉन्टिन्यूअस सब एरेज हुज सम इज इक्वल टू के। तो एक नया फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक ही बना लेते हैं। ओके, रिटर्न कुछ कराते हैं, रिटर्न यस इंटीजर करा लेंगे और उसका नाम यहीं से ले लेते हैं। ओके, और चलिए इसका जो नाम है ना वो फेमस नाम ही रखते हैं, सब एरेज। ये लीड कोड पे फेमस नाम है, सम एरेज सम इक्वल्स टू के। ठीक है, और इसके अंदर पीछे से हम यहाँ से एक एरे, लेट्स से आई विल कॉल दिस फंक्शन इन, आई स्टोर द रिजल्ट इन रिजल्ट, और इसमें मैं नम्स पास कर देता हूँ और के पास कर देते हैं। सो वी कैन ऑल्सो रिसीव इंटीजर एरे ओवर हेयर, लेट्स से ARR, एंड आई कैन स्टोर इट इन के ओनली, और वी कैन हैव द सेम नेम्स, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। ओके, और फिर मैं बाद में इसको प्रिंट करा सकता हूँ। ओके, एंड दिस इज द रिजल्ट। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कितने ऐसे सब एरेज एग्जिस्ट करते हैं इन दिस एरे। आई नो द आंसर शुड बी 2। ओके, फॉर दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1 and 3 and 3 इटसेल्फ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बोला था सबसे पहले तो लेंथ निकालते हैं इसकी। लेंथ ऑफ व्हाट, नम्स की लेंथ कैसे निकलती है, लेंथ से
और फिर हमने ये बोला था, हमने डिस्कस किया था उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, एज यू कैन सी, मैं दिखाता हूँ आपको। सो सबसे पहले हम एक आउटर लूप चलाते हैं, है ना, और फिर जे में स्टोर कराएंगे आई को, और फिर एक काउंट वेरिएबल भी बना लेते हैं। चलो ठीक है, तो सबसे पहले एक लूप बनाते हैं, इंट आई इक्वल टू 0, और आई जाएगा लेस देन, इसको एन रख लेते हैं, कन्फ्यूज़न होती है इससे क्योंकि लेंथ ऑलरेडी ये फिक्स पैरामीटर है, आई प्लस प्लस। और जस्ट उसके बाद एक इंट जे वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हमेशा आई स्टोर कराएंगे, और एक हमें टेम्प वेरिएबल बनाना पड़ेगा। आई टेल यू क्यों बनाया मैंने, बिकॉज मुझे के को अपडेट करते रहना पड़ेगा जो पीछे से आ रहा है ना। और एक वाइल लूप बनाते हैं, और उसमें क्योंकि हम टेम्प को कम करते जाएंगे, 0 के बराबर लेके आएंगे, सो टेम्प मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड जे शुड बी लेस देन एन। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि आगे जाके हम जे को इंक्रीज करें, और टेम्प को तो माइनस करेंगे ही हम, क्योंकि हम टेम्प में टेम्प इक्वल टू टेम्प माइनस व्हाट इज दिस, हमारे पास नम्स है, और इसमें से हम जे वाली जो वैल्यू है वो माइनस करते रहेंगे। ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ क्या कर रहा है। सबसे पहले हमने एक जे बनाया जो कि आई पे काम कर रहा है, तो आई की वैल्यू फर्स्ट एलिमेंट पे ही रहेगा। सो आई और जे दोनों हमारे इस टाइम फर्स्ट पे है। फिर हमने क्या किया, इस टेम्प को के बना दिया, इट मीन्स फॉर द टाइम बीइंग इट इज़ 3। ओके, हर बार ये इनिशियलाइज हो जाएगा। ओके, डोंट वरी, जब भी हमारी नई आइट्रेशन आएगी फॉर लूप की, के को हमें दोबारा से 3 बनाना पड़ेगा, मैं इसके बारे में बताऊंगा क्यों किया। फिर टेम्प इक्वल टू टेम्प माइनस नम माइनस जे लिखा हमने। तो हम क्या करना चाहते हैं कि इस 1 को पहले हम टेम्प में से माइनस करना चाहते हैं। तो जो फर्स्ट आइट्रेशन आएगी, बिकॉज टेम्प इज 3, तो 3 माइनस 1 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 2। और मैंने जे को आगे बढ़ा दिया, मीन्स आई यहीं पे रहने दिया, और जे को हम 2 पे ले आए। ठीक है, इसी लूप में हम आगे बढ़ते रहेंगे। फिर हमने 2 में से 2 माइनस किया विच इज 0, और ये हमारा जे भी जो है वो इंक्रीमेंट हो गया, पहले ये 1 था, अब ये 2 हो गया। अब जब हम आगे जाएंगे, 2 इज लेस देन डेफिनेटली 3 बिकॉज दिस लेंथ वैल्यू इज 3, तो ये तो ठीक है, लेकिन टेम्प मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि वट एवर द वैल्यू इट इज राइट नाउ ऑफ टेम्प, if it is equal to 0, then what we can do, we can you increment this count। तो ये काउंट भी मुझे बनाना पड़ेगा, और ये काउंट बाहर बनेगा लूप से, क्योंकि अगर मैं लूप में बनाऊंगा तो फिर स्कोप का इशू आएगा। ओके, अभी ओके, काउंट इक्वल टू 0। ओके, एंड इफ एवरीथिंग इज ओके देन रिटर्न व्हाट, काउंट। अभी देख लेते हैं कैसे काम कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट आइट्रेशन के लिए, सेकंड आइट्रेशन के लिए, तो लेट से हमारा आई यहीं पे रह गया था, फिर आई यहाँ पे, जे यहाँ पे जाएगा, आई तो यहीं पे है अभी, और जे गया 3 पे। सो 3 हमारा जा रहा, जाके स्टोर, ओके 3 पे जाएगा नहीं है क्योंकि उससे पहले ही 0 आ जा रहा है, और ये वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। अब आई इंक्रीमेंट होके किस पे जाएगा, 2 पे। ठीक है, तो दोबारा से बनाता हूँ मैं आइट्रेशंस, और के की वैल्यू दोबारा से इनिशियलाइज होगी क्योंकि नेक्स्ट आइट्रेशन आ गई, आई की वैल्यू इस बार क्या आ गई, 1 आ गई। ओके, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आई की वैल्यू 1 हो गई, और हमारा जो जे है, जे की वैल्यू इज ऑल्सो 1, इंडेक्स 1 पे इट्स 2, सो 3 माइनस 2 जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके, चलिए, फिर आई जे की वैल्यू जो है वो आई थी 1, तो जे की वैल्यू 2 हो जाएगी क्योंकि एक इंक्रीमेंट हो गई। फिर आगे जाएंगे हम, तो हमारे पास 1 माइनस 3 है नेक्स्ट एलिमेंट विच इज़ -2, और जे की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब ये इस वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। टेम्प की जो वैल्यू आई है विच इज़ -2, तो इस बार ये यहाँ नहीं जाएगी, तो इसका मतलब इस आई के लिए भी मुझे काउंट की वैल्यू नहीं मिली। आई की वैल्यू अब 3 हुई। ओके, के अगेन 3 हुआ, इस बार आई इज सॉरी 2, और 3 माइनस 3 होगा बिकॉज एट 2 इंडेक्स आई हैव दिस वैल्यू, जे की वैल्यू 0, और यहीं तक खत्म हो जाएगा ये, और जे की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। तो ये दोबारा से जब चेक करेगा कंडीशन, तो जे टेम्प की वैल्यू 0 आई, बाहर जाएगा, काउंट को इंक्रीमेंट करेगा, होपफुली इसका आंसर अब 2 आ जाना चाहिए। हम किसी दूसरे एरे के लिए भी चला के देख लेंगे, आंसर शुड बी 2। ओके, एक दो एरे और बना के देख लेते हैं। लेट्स से हमारे पास जो फेमस एग्जांपल था 5 और 5, इसका आंसर भी 2 आ रहा था, देख लेते हैं ये भी आंसर 2 आ रहा है क्या, 2 आ रहा है। क्यों, क्योंकि ऐसे कॉन्टिग्यूअस एरे कितने हैं, एक तो 2 and 3 है, और एक केवल 5 है। सो होपफुली ये जो प्रॉब्लम है हमने कैसे अप्रोच की वो आपको समझ आया होगा, एंड अगर आपको नहीं समझ आया तो आप वीडियो में पीछे जाके पहले ये अप्रोच समझिए। ठीक है,
दिस इज समवॉट ओ एन स्क्वायर, थोड़ा सा कम है ओ एन स्क्वायर से, बट सिंस वी आर यूजिंग टू लूप्स, नेस्टेड टू लूप्स, सो ओ एन स्क्वायर अप्रोच से हमने इसका सॉल्यूशन निकाला है। होपफुली आपको समझ आया होगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। अगर आप यहाँ तक आ गए हो, सो आई वुड सजेस्ट टू चेक आउट दिस अनदर प्रॉब्लम ऑफ LeetCode, जो काफ़ी टॉप MNCs में पूछी जाती है, एंड ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम एज वेल। थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे।